नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत बीमार हैं और बिस्तर से उठ नहीं सकते। ऐसे लोगों का इलाज तो चल रहा होता है लेकिन अक्सर रिकवरी बहुत स्लो होती है। अब ऐसे लोग कैसे ठीक हों, यह बहुत बड़ा सवाल होता है। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए एक वरदान है। यहाँ मैं एक वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में लिखी एक लाइन का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कहा है कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर यह दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी भी किसी मरीज को ठीक किया है। लेखक का दावा है कि वास्तव में किसी भी मरीज को कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता, बल्कि मरीज का सबकॉन्शियस माइंड ही उसे ठीक करता है। हाँ दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है और यह वीडियो सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को कैसे ठीक करें उसी पर है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हुए हैं जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का बखूबी इस्तेमाल कर अपनी असाध्य बीमारी को ठीक किया है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। जब किसी एक्सीडेंट के बाद बहुत गंभीर चोट आने पर डॉक्टरों ने सभी तरह का प्रयास करने के बाद यह कह दिया कि मरीज जिंदगी भर कभी बिस्तर से नहीं उठ सकता, लेकिन उन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत का इस्तेमाल कर डॉक्टरों की बात को झूठा साबित कर दिया और एक दिन अपने पैरों पर चल कर दिखाया। मैंने भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर इसका प्रयोग किया है और कैंसर जैसी बीमारी तक को ठीक किया है। यह वीडियो मैं ऐसे लोगों के लिए बना रहा हूँ जो एक्सीडेंट या किसी बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े हुए हैं और कोई शारीरिक व्यायाम कर पाने की स्थिति में नहीं है। यह वीडियो ऐसे लोगों को रोज़ कई कई बार सुनाना है, बल्कि उनके लिए यह 24 घंटे का काम बन जाना चाहिए। उनकी थॉट की इंटेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वह कितना जल्दी ठीक हो जाते हैं। हो सकता है कोई एक दिन में ही उठकर खड़ा हो जाए, किसी को एक सप्ताह लग सकता है, किसी को एक महीना लग सकता है, तो किसी को 2-3 महीना और उससे अधिक समय भी लग सकता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि यह मेथड 100% काम करता है। परमात्मा ने मनुष्य को जो सबसे बड़ी ताकत दी है वह है हमारी कल्पना शक्ति। जो भी कल्पना लगातार हमारे दिमाग में चलती रहती है वह एक दिन हकीकत बन जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की खासियत यह है कि वह कल्पना और हकीकत में अंतर नहीं समझ पाता है। वह कल्पनाओं को सच मानता है और हम जो भी कल्पना लगातार करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। इस वीडियो में हम सबकॉन्शियस माइंड की इसी खासियत का इस्तेमाल करने वाले हैं। यदि आप अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में और उनके जीवन में वही सब चीज़ें हुई जो आपके और उनके दिमाग में लगातार चलती रही। यह सब जाने अनजाने हुआ है, लेकिन यहाँ हम होशपूर्वक इसका इस्तेमाल करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में आपको सिर्फ ध्यान यह रखना है कि किसी तरह का संदेह नहीं उठाना है। क्या होगा, कैसे होगा, यह बिल्कुल नहीं सोचना है। पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को सुनना है। श्रद्धा बहुत ज़बरदस्त काम करती है। हम उसी का फ़ायदा उठाने वाले हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो भी दवाई चल रही है उसे चलने देना है। आपको कभी भी कोई दवा बंद नहीं करना है। दवा के साथ साथ यदि आप इस वीडियो को सुनते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपको कुछ कल्पनाएं करवाऊंगा। जब मैं बोलूँगा
कि आप कल्पना कीजिए कि आप अपने घर से निकलकर बड़ी तेज़ गति से पैदल चलते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप ऐसी कल्पना करें तो आपको भीतर से डर लगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह पता है कि आप ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन आपको उस समय अपने भीतर बिल्कुल डर नहीं आने देना है। यही वह मौका होगा जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि आप पूरी तरह से ठीक हैं और आप तेज़ गति से पैदल चल सकते हैं। बाकी मैं जैसा जैसा कल्पना करवाता चला जाऊंगा, आप वैसा वैसा करते चले जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप जिस पोजीशन में भी हैं उस पोजीशन में बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। आँखों पर रुमाल, दुपट्टा या गमछा रखकर अंधेरा कर लीजिए। आँखें कोमलता से बंद कर लीजिए और सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए। पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। शरीर को ऐसे ढीला छोड़िए जैसे छोटे बच्चे ढीला छोड़ते हैं। छोटे बच्चे जब किसी बात को लेकर नाराज़ होते हैं, वो खड़े रहते हैं और बॉडी को ढीला छोड़ते हैं और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तो अपने शरीर को ऐसे ढीला छोड़ना है। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों पर लगाइए और देखिए कि किस तरह आपकी सांसें नाक से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाइए। सांसों के साथ एक रूप हो जाइए। सांस ही बनकर रह जाइए। सांस भीतर आ रही है तो मन को भीतर आने देना है। सांस बाहर जा रही है तो मन को बाहर जाने देना है। सांस भीतर आने के बाद भीतर ठहर जाती है तो मन को वहाँ ठहर जाने देना है, और सांस बाहर जाने के बाद बाहर ठहर जाती है तो मन को वहाँ ठहर जाने देना है। आपको न तो जानबूझकर सांस लेना है न जानबूझकर सांस छोड़ना है। सांसों की जो भी नेचुरल रिदम है उसे सिर्फ नोटिस करना है। कंटिन्यूस सांसों को देखते चले जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप वही महसूस करेंगे जो मैं बोलता चला जाऊंगा। आप सारा का सारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लगा कर रखिए। सांस भीतर आना शुरू हुई तो आप मन को भीतर आने दीजिए, और सांस बाहर जाना शुरू हुई तो आप मन को बाहर जाने देंगे। सांस भीतर आने के बाद भीतर ठहर जाती है तो आप मन को वहाँ ठहर जाने दीजिए, और सांस बाहर जाने के बाद बाहर ठहर जाती है तो मन को वहाँ ठहर जाने दीजिए। आपको सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़ जाना है, एक रूप हो जाना है, सांस ही बनकर रह जाना है। एक बार भी ऐसा ना हो कि सांस भीतर आई और आपको पता नहीं चला, सांस बाहर गई और आपको पता नहीं चला। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप सांसों के साथ पूरी तरह से जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप वही महसूस करेंगे जो मैं बोलता चला जाऊंगा। मेरी आवाज़ के अलावा अन्य जितनी भी तरह की आवाज़ें आएंगी, उन सभी आवाज़ों को आप चुपचाप सुनते रहेंगे। किसी भी आवाज़ को
अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे। और जब आप किसी भी आवाज़ को अच्छा या बुरा नहीं मानेंगे तो सारी की सारी आवाज़ें आपको गहरे रिलैक्सेशन में ले जाने में मदद करेंगी। आपको कंटिन्यूस सांसों को देखते चले जाना है। सांसों की टेम्परेचर को नोटिस कीजिए। जो सांस भीतर आ रही है वो हल्की सी ठंडी है और जो सांस बाहर जा रही है वो हल्की सी गर्म है। नासिका के अग्रभाग में मन लगाइए। यहाँ से हो रही सांस विश्वास को देखिए और अब नासिका के भीतरी छोर में मन लगाइए और वहाँ से हो रही सांस विश्वास को देखिए। गले के भीतर मन ले जाइए और वहाँ से भी हो रही सांस विश्वास को देखने की कोशिश कीजिए। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान राइट लेग की तरफ ले आइए और आप जैसे ही अपने राइट लेग की तरफ मन ले गए, देखिए किस तरह से आपका राइट लेग रिलैक्स होना शुरू हो चुका है। तो जिन अंगों का नाम मैं लूँगा, आपको अपना सारा ध्यान उन अंगों की तरफ ले जाना है और उन अंगों को मन से ढीला छोड़ना है। आपको ध्यान रहे कि आपको बॉडी को जरा सा भी हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करना है। बॉडी को स्थिर रखना है, शरीर को मन से ढीला छोड़ने की कोशिश करना है। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान लेफ्ट हैंड की तरफ ले आइए और लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़िए। राइट ईयर की तरफ मन ले जाइए, राइट ईयर को ढीला छोड़िए। लेफ्ट लेग की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट लेग को ढीला छोड़िए। राइट हैंड की तरफ मन ले जाइए, राइट हैंड को ढीला छोड़िए। नाक की तरफ मन ले जाइए, नाक को ढीला छोड़िए। लेफ्ट ईयर की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट ईयर को ढीला छोड़िए। दोनों पैरों की तरफ मन ले जाइए, दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों की तरफ मन ले जाइए, दोनों हाथों को ढीला छोड़िए। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स। कंधे से लेकर कमर तक का हिस्सा ढीला छोड़िए। जिन जिन अंगों का नाम मैं ले रहा हूँ, आपको अपना सारा ध्यान उन अंगों की तरफ ले जाना है और उन अंगों को मन से याद करते हुए मन से ढीला छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़िए। राइट ईयर की तरफ मन ले जाइए, राइट ईयर को ढीला छोड़िए। राइट लेग की तरफ मन ले जाइए, राइट लेग को ढीला छोड़िए। नाक की तरफ मन ले जाइए, नाक को ढीला छोड़िए। लेफ्ट लेग की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट लेग को ढीला छोड़िए। लेफ्ट ईयर की तरफ मन ले आइए, लेफ्ट ईयर को ढीला छोड़िए। लेफ्ट हैंड की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़िए। दोनों हाथों को ढीला छोड़िए, दोनों पैरों को ढीला छोड़िए। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स। कमर से लेकर कंधे तक के हिस्से मन लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान राइट लेग की तरफ ले आइए और राइट लेग को खूब ढीला छोड़िए। राइट लेग का तलवा, सोल को आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए और रिलैक्स होने दीजिए। तलवे का पृष्ठभाग रिलैक्स और पांचों उंगलियों में मन ले आइए। पांचों उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए। तो सबसे पहले अंगूठे में मन लगाइए। अंगूठे को चारों से देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स होने दीजिए और ज़रा खुद को चेक कर लीजिए। तो देखिए क्या इस समय आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ राइट लेग के अंगूठे में है। उसे आप मन की आंखों से देख रहे हैं और चारों से देखते हुए उसे रिलैक्स करते चले जा रहे हैं। अंगूठे के पास वाली जो पहली उंगली है उसकी तरफ मन ले जाइए, उसे चारों से देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। दूसरी उंगली में ले जाइए, उसे ढीला छोड़िए। तीसरी उंगली में ले जाइए, उसे ढीला छोड़िए और आखिरी उंगली में ले जाइए, उसे ढीला छोड़िए।
पांचों उंगलियों में एक साथ मन लगाइए और पांचों उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए। पांचों उंगलियों को इतना ढीला छोड़िए कि उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जाए और आप महसूस कीजिए कि पांचों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जा रही है। जब उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और अब मन ले आइए उंगलियों की टिप्स के ऊपर। तो सबसे पहले अंगूठे के टिप्स के ऊपर मन ले आइए। यहाँ होने वाले सेंसेशन को देखिए और अंगूठे के पास वाली जो पहली उंगली है उसकी टिप्स के ऊपर मन ले जाइए। वहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए। दूसरी उंगली की टिप्स के ऊपर मन ले जाइए और वहाँ होने वाले सेंसेशन को देखने की कोशिश कीजिए और ज़रा खुद को चेक करिए। देखिए क्या इस समय आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो बीच की उंगली है उसके टिप्स के ऊपर है और वहाँ होने वाली संवेदनाओं को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब तीसरी उंगली के टिप्स के ऊपर मन ले जाइए, वहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए। और अब आप आखिरी उंगली के टिप्स के ऊपर मन ले जाइए और वहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए। पांचों उंगलियों के टिप्स के ऊपर एक साथ मन ले आइए और यहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए और महसूस कीजिए। और यहाँ से मन को ले जाइए हड्डियों के भीतर, हड्डियों को ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए और मन ले आइए एड़ी की तरफ। एड़ी को भीतर से बाहर से रिलैक्स करिए। एड़ी से लेकर घुटने तक का हिस्सा चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। घुटने में मन लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक का हिस्सा देखिए, चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। हिप जॉइंट में मन लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। और अब देखिए पूरा का पूरा राइट लेग किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मन ले आइए लेफ्ट लेग की तरफ। लेफ्ट लेग का तलवा, तलवे का पृष्ठभाग रिलैक्स। और पांचों उंगलियों में मन लगाइए, पांचों उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए। अंगूठे में मन ले आइए, अंगूठे को चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स होने दीजिए। अंगूठे के पास वाली जो पहली उंगली है उसकी तरफ मन ले आइए और उसे ढीला छोड़िए। दूसरी उंगली में ले जाइए, उसे ढीला छोड़िए। और तीसरी उंगली में ले जाइए, उसे ढीला छोड़िए। और आखिरी उंगली में मन ले जाइए, उसे ढीला छोड़िए। पांचों उंगलियों में एक साथ मन लगाइए और पांचों उंगलियों को खूब ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। उंगलियों को इतना ढीला छोड़िए कि उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जाए और आप महसूस कीजिए कि पांचों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जा रही है। और अब मन ले आइए उंगलियों के टिप्स के ऊपर। तो सबसे पहले अंगूठे के टिप्स के ऊपर मन ले आइए, वहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए। और अब अंगूठे के पास वाली जो पहली उंगली है उसके टिप्स के ऊपर मन ले आइए, वहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए। दूसरी उंगली के टिप्स के ऊपर मन ले जाइए, वहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए। तीसरी उंगली की टिप्स के ऊपर मन ले जाइए, वहाँ होने वाले सेंसेशन को देखने की कोशिश कीजिए। और अब चौथी उंगली अर्थात आखिरी उंगली के टिप्स के ऊपर मन ले जाइए और वहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए और ज़रा खुद को चेक कर लीजिए। तो देखिए क्या इस समय आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लेग की आखिरी उंगली के टिप्स के ऊपर है या नहीं है। हमारा मन बार बार भटकता है। तो यदि आपको पता चले कि आपका मन भटक गया है तो उसे लगाने की कोशिश करेंगे। पांचों उंगलियों के टिप्स के ऊपर एक साथ मन ले आइए, यहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए। और अब यहाँ से मन को ले जाइए हड्डियों के भीतर, हड्डियों को ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए और मन ले आइए एड़ी की तरफ। एड़ी को भीतर से बाहर से रिलैक्स करिए। एड़ी से लेकर घुटने तक का हिस्सा चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। घुटने में मन लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक का हिस्सा देखिए, चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। हिप जॉइंट में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। और अब देखिए पूरा का पूरा लेफ्ट लेग भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान राइट लेग की तरफ ले आएं और आप नोटिस कीजिए
कि अब आपका पूरा का पूरा राइट लेग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए कमर की तरफ। कमर को खूब ढीला छोड़िए, संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स। लैटरल्स खूब ढीले छोड़िए, पेट शिथिल, नाभि शिथिल, संपूर्ण सीना शिथिल। कंधों में लगाइए, कंधों को रिलैक्स होने दीजिए। कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। इंटरनल ऑर्गन्स को भी रिलैक्स होने देंगे। इंटेस्टाइन, यूट्रस, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, किडनीज, सब ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। और अब देखिए कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इससे रिलैक्स होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ ले आएँ और आप नोटिस कीजिए कि अब आपका पूरा का पूरा लेफ्ट लेग भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। तो आपके दोनों के दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और अब आप अपना सारा का सारा ध्यान राइट हैंड की तरफ ले आइए और राइट हैंड को खूब ढीला छोड़िए। शोल्डर जॉइंट रिलैक्स। शोल्डर जॉइंट से लेकर कोहनी तक के हिस्से में लगाइए, चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। कोहनी में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। कोहनी से लेकर कलाई तक के हिस्से में लगाइए, ढीला छोड़िए। कलाई में लगाइए, ढीला छोड़िए। हथेली और हथेली का पृष्ठभाग रिलैक्स। और पांचों उंगलियों में लगाइए, पांचों उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए। और अब देखिए पूरा का पूरा राइट हैंड किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान कमर से लेकर कंधे तक के हिस्से में ले आएँ। और आप नोटिस कीजिए कि अब कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए लेफ्ट हैंड की तरफ। शोल्डर जॉइंट में मन लगाइए, शोल्डर जॉइंट को खूब ढीला छोड़िए। शोल्डर जॉइंट से लेकर कोहनी तक के हिस्से में लगाइए, चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। कोहनी में लगाइए, ढीला छोड़िए। कोहनी से लेकर कलाई तक के हिस्से में लगाइए, ढीला छोड़िए। कलाई में लगाइए, ढीला छोड़िए। हथेली और हथेली का पृष्ठभाग रिलैक्स। और पांचों उंगलियों में लगाइए, पांचों उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए। और अब देखिए पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान राइट हैंड की तरफ ले आएँ। और आप नोटिस कीजिए कि अब आपका पूरा का पूरा राइट हैंड भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए गर्दन की तरफ। गर्दन को खूब ढीला छोड़िए। हमारी गर्दन से ढेर सारी नसनाड़ियाँ गुजरती है। आप सभी नसनाड़ियों को ढीला ढीला छोड़ते चले जाएंगे। और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा पे रिलैक्स। संपूर्ण चेहरा रिलैक्स करिए। ठुड्डी, होठ, नाक, आँखें, गाल पूरी तरह से रिलैक्स। कनपटे, फोरहेड, भौहें, भ्रूमध्य रिलैक्स। दोनों कानों के आसपास का हिस्सा रिलैक्स। संपूर्ण मस्तिष्क चारों देखिए बाहर भीतर से रिलैक्स। और अब देखिए गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इससे रिलैक्स होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान लेफ्ट हैंड की तरफ ले आएँ। और आप नोटिस कीजिए कि अब आपका पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और अब मन ले आइए गर्दन और गर्दन के ऊपर के समस्त हिस्से की तरफ। और आप यह भी नोटिस कीजिए कि अब गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। तो पैर की उंगलियों के आखिरी छोर से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी सिरे तक पूरा का पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। कहीं भी थकान नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है। तो यदि कहीं भी तनाव मालूम पड़े तो आप वहाँ अधिक मन लगाएंगे और तनाव को निकालने की कोशिश करेंगे। पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। अब इस गहरी अवस्था को और गहरा करने का प्रयास करेंगे। अब आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके ठीक सामने नीचे की तरफ जाती हुई 10 सीढ़ियाँ हैं। जब मैं बोलूँगा तब आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरना शुरू करेंगे। और आप जैसे जैसे सीढ़ियाँ नीचे उतरते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका शरीर और भी ज़्यादा ढीला, भारी और रिलैक्स होता चला जाएगा। इसके साथ ही आपका मन गहरी से गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जाएगा। आप जितनी बेहतरीन कल्पना करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा।
आप एकदम टॉप पर खड़े हैं और अब आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरना शुरू कीजिए। तो आप अपने राइट लेग को अर्थात दाहिने पैर को 10वें नंबर की सीढ़ी पर रखिए 10, और अब लेफ्ट लेग अर्थात बाएं पैर को 9वें नंबर की सीढ़ी पर रखिए 9, 8। तो ऐसे एक एक कदम नीचे उतरते चले जाइए 7, और हर सीढ़ी के साथ आप महसूस कीजिए कि आपका शरीर और भी ज़्यादा ढीला, भारी और रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसके साथ ही आपका मन गहरी से गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जा रहा है। 6, नंबर 1 की सीढ़ी पर पहुंचते ही आप अपने मन की सबसे ज़्यादा गहरी शांत अवस्था में पहुंच चुके होंगे। 5, और देखिए किस तरह से आपका बॉडी और माइंड रिलैक्स होता चला जा रहा है। बॉडी और माइंड जितना ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, आप उतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आप जितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, बॉडी और माइंड उतना ही ज़्यादा रिलैक्स होता चला जा रहा है। 4, खुद को छोड़िए और अपने आप को जाने दीजिए गहरी से गहरी अवस्था में। 3, और आप महसूस कीजिए कि हर सीढ़ी के साथ आपका शरीर और भी ज़्यादा ढीला, भारी और रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसके साथ ही आपका मन गहरी से गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जा रहा है। अपने आप को पूरी तरह से छोड़ दीजिए और जाने दीजिए गहरी से गहरी अवस्था में। 2 और 1, और इस समय आप अपने मन की सबसे ज़्यादा गहरी शांत अवस्था में पहुंच चुके हैं। भविष्य में जब कभी भी आप इस गहरी अवस्था में जाना चाहेंगे, आपके लिए जाना एकदम आसान होगा। इस गहरी अवस्था में जाने के इंटेंशन से आप आंखें बंद करेंगे और 3 गहरी सांस विश्वास करेंगे, और 3 गहरी सांस विश्वास करने के बाद में भीतर 3 बार बोलेंगे रिलैक्स, 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 और 3 बार रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स बोलते ही आप तुरंत इस गहरी अवस्था में चले जाएंगे। और भविष्य में जब कभी भी मैं आपकी आंखें बंद कराऊं और आपको 3 बार रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स बोलूं, आप तुरंत इस गहरी अवस्था में चले जाएंगे। अब आप अपने उन दिनों को याद करिए जब आप सबसे ज़्यादा स्वस्थ थे। यह ऐसा समय था जब आप अपनी ज़िंदगी के टॉप पर थे। आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी थे, पूरी तरह से स्वस्थ थे। तो देखिए कि आप उस समय किस तरह चला करते थे। आप कल्पना में देखिए कि आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी हैं। और अपने घर से निकलकर बड़ी तेज गति से काफ़ी दूर तक पैदल चलते चले जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं, और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। आप इतनी तेज गति से चल रहे हैं कि आप पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गए हैं। आप जितनी बेहतरीन कल्पना करेंगे उतना ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो आप कल्पना में देखिए कि आप बहुत तेज गति से पैदल चलते चले जा रहे हैं, और पैदल चलना आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत तेज गति से चल रहे हैं। बहुत तेज गति से चलने के कारण आपको बहुत पसीना हो रहा है, और आपकी सांसें भी तेज हो गई हैं। आपकी सांसें तेज गति से चल रही है। आप लगातार तेज गति से पैदल चल रहे हैं। आप पहले जिन रास्तों पर चला करते थे, उन्हीं रास्तों
पर चलने की कल्पना कीजिए। आप अपने घर से काफ़ी दूर तक पैदल चलते हुए जा रहे हैं, तेज गति से पैदल चल रहे हैं। अपने मेंटल स्क्रीन पर रास्ते में आने वाली हर चीज़ को देखिए और देखिए किस तरह से लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं और आप एकदम तेज गति से पैदल चल रहे हैं। आप पूरे 1 घंटे से तेज गति से पैदल चल रहे हैं। इससे आप पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गए हैं और आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप कल्पना में देखिए कि लगातार तेज गति से पैदल चलते चले जा रहे हैं। काफ़ी तेज गति से पैदल चलने की वजह से आप पसीने से तरबतर हो चुके हैं। तेज गति से पैदल चलना आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आप बहुत तेज गति से पैदल चल रहे हैं। अब जबकि आप पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तो देखिए किस तरह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। आप अपने हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप अपना हर मनचाहा काम कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप इस अवस्था में अधिक से अधिक देर तक बने रहने का प्रयास कीजिए और आप जितनी बेहतरीन कल्पना कर सकते हैं, उतनी बेहतरीन कल्पना करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी हैं और पूरी तरह से फिट और हेल्दी होने की वजह से आप हर काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन ढंग से एंजॉय कर रहे हैं। इस गहरी अवस्था से आप जब भी बाहर आएंगे, आप खुद को पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक, आनंदित और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे।